हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। या मेगास्पोरोजेनेसिस को हिंदी में बोला जाता है ध्रुव बीजाणुजनन या महाबीजाणुजनन। इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को ही मेगास्पोरोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग मेगास्पोर मदर सेल की बात करते हैं तो ये 2n होता है, और मेगास्पोर की बात कर रहे हैं तो ये कैसा तैयार होता है, मतलब हैप्लॉइड होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी पाई जाती है। अगर हम बात करें मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, ध्रुव बीजाणुजनन या महाबीजाणुजनन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि ओव्यूल होता है, ओव्यूल के कोशिकाओं को नेसल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं वो? नेसल सेल कहते हैं। इसमें चलाजा रीजन होता है, माइक्रोफाइलर रीजन होता है। चलाजा रीजन की बात नेसल सेल की बात कर रहे हैं तो इसका अगर हम लोग पीएस काटेंगे ओव्यूल का यहाँ से, अगर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन या हॉरिजॉन्टल सेक्शन काट रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ इसमें से एक नेसल सेल आकार में बड़े हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल के नाम से जाना जाता है। बाकी शेष कोशिकाएं समान होती है, परंतु एक कोशिका आकार में क्या बड़ा हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल के नाम से जाना जाता है। इसमें विभाजन होता है, ये दो कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ऊपर की ओर जो कोशिका होता है उसे प्राइमरी पैराइटल सेल के नाम से जाना जाता है, और नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी पैराइटल सेल आगे चलकर पैराइटल सेल में तथा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे चलकर मेगास्पोर मदर सेल जो कि 2n होते हैं में बदल जाते हैं। तो मतलब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल किसमें बदलना है, मेगास्पोर मदर सेल में बदल जाते हैं, जो कि कैसा 2n होता है। और मेगास्पोर मदर सेल में विभाजन के फलस्वरूप एक बार विभाजन करेंगे 2 का, दोबारा विभाजन करेंगे तो 4 का निर्माण होता है। क्या कौन सा निर्माण होता है, क्या बनता है, 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है, जो कि कैसे तैयार होते हैं। जो इसमें जो होता है हम लोग जान रहे हैं कि समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है 4 मेगास्पोर का निर्माण होता है, जो कि कैसे तैयार होते हैं। बने हुए चारों मेगास्पोर में से 3 ऊपर के 3 नष्ट हो जाते हैं, अब जो बचा रहता है, एक जो शेष बचा रहता है उसे फंक्शनल मेगास्पोर के नाम से जाना जाता है। इनके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है, और ये फंक्शनल मेगास्पोर आगे चलकर एम्ब्रियोसाइट या फीमेल गैमेटोफाइट बदल जाते हैं। अगर हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर की बात करते हैं, वे फीमेल गैमेटोफाइट का प्रथम कोशिका होता है, जिनके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके और चमकत है होता है, और एम्ब्रियोसाइट जो फंक्शनल मेगास्पोर खोल दे यार, खोल दे, चमकत है, खोल दे फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं कि इनमें जो होता है समसूत्री विभाजन होता है, इनके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। तो पहला जो केंद्रक, इसमें 2 केंद्रक एक बार समसूत्री विभाजन 1 से 2 बनाए, 1 से 2 बनाए, मतलब 4, और 4 के बाद फिर समसूत्री विभाजन का 8 का निर्माण होता है। बने हुए 8 केंद्रक में से एक केंद्रक बीच में आ जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाइड के नाम से जाना जाता है, और शेष बचे हुए ऊपर के जो 3 केंद्रक होते हैं वे एंटीपोडल सेल में बदल जाते हैं, और जो नीचे के 3 केंद्रक होते हैं उनमें से एक एक्स सेल में और 2 सिनेर्जिक सेल में बदल जाते हैं। पोलर न्यूक्लियाई आगे चलकर जो सेंटर में होता है वो आगे चलकर आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस में बदल जाते हैं, जिसे हम लोग डिफिनेटिव न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग एग सेल की बात करते हैं, नेट सेल की बात करते हैं, तो इन्हें सामूहिक रूप से एग अपरेटस के नाम से जाना जाता है, और इसमें जो नेट सेल के नीचे झालर संरचना पाई जाती है, क्या कहते हैं, अपरेटस के नाम से जाना जाता है। बने हुए संरचना में एम्ब्रियोसाइट में 7 कोशिकीय 8 बिंदु की संरचना पाए जाते हैं, जो कि आवृत बीजी पौधों का एक मुख्य लक्षण होता है।